बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है दोस्तों। जब इंसान अल्लाह की सरकशी में हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह की पकड़ में आ जाता है, और ये पकड़ ऐसी होती है जो रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुरान करीम की बेहुरमती करने वालों का इबरतनाक अंजाम, कि अल्लाह ताला ने उन लोगों का क्या हाल किया जिन्होंने अल्लाह के पाक कलाम की बेहुरमती की है और अल्लाह ताला को चैलेंज किया। ये वाक़या कब, कहाँ और कब पेश आया और उन लोगों के साथ क्या हुआ, इस हवाले से आज हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको तफसीलात बताएं तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली आइंदा जितनी भी वीडियोस हैं आपको बर वक्त मिल सकें। जज़ाक अल्लाह। चले चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ने वाज़ह फरमाया है कि हमने ही कुरान नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, बेशक हमने ही ज़िक्र यानी कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हिजर आयत नंबर 9। तो प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान के लिए ये आयत ही काफ़ी है। जिस तरह कुरान करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, ठीक उसी तरह ये हमारे पास आज भी मौजूद है और क़यामत तक इसी तरह से मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। तो प्यारे दोस्तों, जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करे तो किसकी मजाल कि उसका बाल भी बेका कर दे। लेकिन नाज़रीन, जो लोग अज़ली बदबख्त होते हैं वो अल्लाह ताला के कलाम की ताज़ीम नहीं करते और बाज़ औक़ात हद से गुज़र जाते हैं। और ताज़ीम तो दूर की बात है, ऐसे लोग तो कुरान पाक की बेहुरमती भी करने से बाज नहीं आते और अल्लाह ताला के अज़ाब को, गज़ब को दावत देते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों में नॉर्वे में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें एक गैर मुस्लिम ने कुरान की बेहुरमती की, तो अल्लाह ताला ने एक मुसलमान नौजवान के ज़रिए कुरान पाक की हिफाजत फरमाई और उस गैर मुस्लिम को ज़लील व ख़वार किया। ऐसे वाक़यात वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन हम जो आपको वाक़या बताने जा रहे हैं वो ऐसा इबरतनाक वाक़या है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया और कई साल गुजरने के बाद उनकी नामो निशान को ढूंढने में दुनिया लगी हुई है। तो मोअज़्ज़ज़ साथियों, चलो चलते हैं उस वाक़ये की तरफ कि उन लोगों ने अल्लाह ताला को कैसे चैलेंज किया और उनका अंजाम क्या हुआ। मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ साथियों, ये बात है सन 1999 की, जब तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला आया था। इस ज़लज़ले के असबाब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता एक वाक़या इन्हीं दिनों का है जो यूं बयान किया जाता है कि कुरान पाक की बेहुरमती का ही वाक़या है। कहते हैं साहिल समुंदर पर एक फ़ौजी छावनी थी जिसमें एक मीटिंग चल रही थी। इसमें तुर्की फ़ौज के अलावा इसराइली और अमरीकी फ़ौजी भी शामिल थे और जनाब, ये मीटिंग के साथ साथ शराब व शबाब की महफिल भी थी जिसमें बेहुदा रक्स भी चल रहे थे। मीटिंग के दौरान फ़ौजी जर्नैल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ, और वो हुक्म के तहत कुरान पाक लेकर हाजिर हो गया। उसने फ़ौजी अहलकार से कहा कि इसको पढ़ो। उसने चंद आयात तलावत की, फिर कहने लगा इनका तर्जुमा करके सुनाओ। लेकिन फ़ौजी ने कहा वो तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता। इस पर जर्नैल ने कुरान पाक उसके हाथ से लिया। वो शराब के नशे में धुत था। कहने लगा, कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है कि मैं इस कुरान की हिफाजत खुद करूँगा। ये कहते ही उसने कुरान पाक के औराक फाड़ कर शहीद कर रक्स करने वाली खवातीन के कदमों में फेंक दिए। अस्तगफिरुल्लाह। और चीख चीख कर कहने लगा, अपने अल्लाह से बोलो, आकर इस कुरान पाक की हिफाजत करें। ये फ़ौजी बेबस था, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो कुछ ना कर पाया और छावनी से बाहर आ गया। फ़ौजी कहता है, जब मैं बाहर आया तो मैं देखता हूँ वहाँ एक रोशनी है जो छावनी की छत पर मौजूद है।
اور باقی ہر طرف اندھیرا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ چھاؤنی تباہ ہو گئی۔ یہ دھماکہ بہت تیز تھا جو سمندر کے اندر سے ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چھاؤنی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ماہرین آج تک اس چھاؤنی کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی سراغ نہیں مل رہا کہ آخر یہ چھاؤنی گئی تو گئی کہاں۔ تو میرے معزز ساتھیوں، یہی انجام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کا اور قرآن کی بے حرمتی کرنے کا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے یہ حقیر سا انسان کیا معنی رکھتا ہے؟ تمام جہانوں کے اندر کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کوئی وقت رکھتی ہو۔ یاد رہے کہ اللہ کے ساتھ ٹکر لینے کا جو انجام ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ اب یہ چھاؤنی کہاں گئی اور کدھر گئی، اس کی خبر صرف اللہ کو ہی ہے۔ چھاؤنی میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ایک ایسا ہی واقعہ ایسے بدبخت انسان کا ہے جو قرآن کو پکڑا اور کہنے لگا اچھا یہ ہے وہ قرآن، اسی کی وجہ سے بے حیائی ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی ہے، اور قرآن کو جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی اثناء میں اس کے ہاتھ ہی جل کے راکھ ہو گئے اور قرآن کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو معزز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو سکھائیں، آگے پہنچائیں، اس کی حفاظت کریں، خود بھی اس کو یاد کریں اور دوسروں کو بھی یاد کروائیں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔